सो गाइज वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। शुरुआत करते गाइज हमारे आज के जी के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई शहर में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4 का। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसके सही जवाब है 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि करो या मरो का जो नारा है वो कब दिया गया था। तो वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 जनवरी के दिन हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को देश भर में भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो यही कारण है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है सुंदरबन का डेल्टा, याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वह स्टेपीज नामक हड्डी होती है, याद में रख लेना है। और स्टेपीज हड्डी जो है वो मानव शरीर के कान में पाई जाने वाली हड्डी है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि स्टेपीज हड्डी यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो वो टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। ये आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातुओं की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। तो यही कारण है कि हम टंगस्टन धातु का जो प्रयोग है वो बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। और हाँ गाइस, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड स्टैटिक जीके बुक, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाई गई है। यह इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट स्टैटिक जीके बुक है, जिसमें 100 प्लस चैप्टर्स, 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अप्रैल 2026 तक के अपडेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं। इस बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट और कल्चर, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स और इम्पोर्टेंट डेज जैसे महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के टॉपिक्स को सरल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किया गया है। अगर आप कम समय में स्टैटिक जीके को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड स्टैटिक बुक जरूर चेक करें। ये आपके तैयारी को और बेहतर बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हिस्ट्री के हर पॉइंट्स को इतनी आसानी से थ्योरेटिकली तरीके से समझाया गया है, जिससे आप आसानी से पेपर में पूछे जाने वाले जीके एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ डिटेल में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक को ट्राई करें और उससे तैयारी शुरू कर दे, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी मददगार होगी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और वो दिन था 13 अप्रैल सन 1919 का दिन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जिस दिन हुआ था उस दिन बैसाखी का त्योहार था, ये भी याद में रख लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था?
तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो है वो सिंगापुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसे याद में रख लेना है। तो सही जवाब है अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 4 दिसंबर को हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो लिया गया है उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिया गया है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि हाल ही में एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह हम मनाते हैं 5 जून को। हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वो है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है एशियाई शेर के लिए। गिर का जंगल जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध जंगल है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो वह प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वह आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो वह है 12 सालों के बाद में कुंभ मेला आयोजित होता है, याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो हुई थी स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी स्वीडन देश में। सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसे स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो है 1930 में शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च जो है वो 1930 में शुरू की। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है जिनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सही जवाब है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और पहले एशियाई भी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हम 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो सही जवाब है अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा, याद में रख लेना है अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेंगलुरु शहर में है इसरो का मुख्यालय, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न,
भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो वो है सतलुज नदी पर बना हुआ है भागड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे ब्रह्म समाज से। राजा राममोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 13 फरवरी को हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी की जयंती आती है, और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस को याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो है सारनाथ में। अशोक स्तंभ जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था वो स्थित है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है जिनेवा शहर में। याद रखना है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा शहर में। याद में रख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं, या याद में रख ले। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दिल्ली भी जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, याद में रख लेना है। रेड प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं मंगल ग्रह को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो वो है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो वो थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटल्य भी कहते हैं। वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का और अन्य नाम क्या था? तो वो सॉरी, चाणक्य का और अन्य नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय आर्य उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी याद में रख लें। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें हम नेताजी भी कहते हैं। उन्होंने दिया था जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है राकेश शर्मा। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति, यानी जुपिटर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो वो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। अच्छे से याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है फीमर हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है। वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में
मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वो था 2006 को हटाया गया था प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा, क्योंकि इतना चमकीला ग्रह है जो कि ये हमें तुरंत दिखाई दे देता है, क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है जिसे हम सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर को हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम मनाते 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है, और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो सही जवाब है 1911 को बनाया गया था दिल्ली को भारत की राजधानी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो नदी थी सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सभ्यता। अगला प्रश्न है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है विंड सर्फ को कहते हैं। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंड सर्फ को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो वो 120 दिन का होता है। याद रखना है आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो है लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा नामक धातु पाया जाता है, इसीलिए जो रक्त का रंग है वो लाल दिखता है। नेक्स्ट है रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो वो है अस्थि मज्जा में। रक्त का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो हम गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण गंगा की सबसे यानी दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है गंगा नदी के तट पर। काशी विश्वनाथ जो है वो गंगा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो सही जवाब है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? याद में इसे रख लेना है। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। बल्ब में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि एलपीजी में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो है ब्यूटेन गैस। एलपीजी में ब्यूटेन गैस होती है, ये याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब है साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद, साबरमती नदी के। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है? तो वो है सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का मूल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
अगला प्रश्न है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो वो भाषा है संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं तिब्बत को। विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत को। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो वो है लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो है खाद्यान्न उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है पत्रकारिता के क्षेत्र से है पुलित्जर पुरस्कार का संबंध। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो वो होती है 65 वर्ष। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन देखे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में।